हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। बाय नेम इज अनिल और ये हमारी सेकंड वीडियो है Node.js JWT ऑथेंटिकेशन की। इसके अंदर हम देखेंगे कि यूज़र को रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। पासवर्ड हमारा डिक्रिप्टेड होगा और डेटाबेस के अंदर एंट्री करेंगे। पहले वाली वीडियो आपने देख ली होगी हमारी, अगर वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बेसिक इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं, अल्टस के साथ में एटलस के साथ में यहाँ पे डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं और यूज़र मॉडल कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी थी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ये देखिए। सबसे पहले हमें एक पोस्ट टाइप का राउट चाहिए। एक पोस्ट टाइप का राउट बनाएंगे ताकि जब नया यूज़र रजिस्टर होगा तो इस राउट के ऊपर आके हिट करके डेटाबेस के अंदर उसकी एंट्री हो जाए। सेकंड चीज़, एक हमें बॉडी पार्सर इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम जो रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें आएंगी वो हमारे यहाँ पे पार्स हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद में पासस्क्रिप्ट को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो एक पैकेज होता है वो चाहिए, जिसकी हेल्प से हम पास को इनक्रिप्ट करेंगे, डाटा को सेव करेंगे, पोस्टमैन के साथ टेस्ट करेंगे और बाद में डेटाबेस के अंदर चेक करेंगे कि उसकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो दोनों के दोनों पैकेज है दोनों के दोनों इंस्टॉल कर लेता हूँ, बॉडी पार्सर और क्रिप्टो। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली npm इंस्टॉल और दोनों पैकेज के मुझे नाम लिखने हैं। सबसे पहले बॉडी पार्स नहीं है, वो बॉडी पार्सर है। बॉडी बॉडी पार्सर और जो सेकंड पैकेज है नाम है हमारा क्रिप्टो और एंटर कर देंगे हम। दोनों पैकेज जब तक इंस्टॉल होते हैं तब तक बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पैकेज हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेने वाले। अब मैं यहाँ पे दोनों पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले एक वॉर लूँगा या फिर वॉर या कॉन्स्टेंट कुछ भी ले सकता हूँ मैं। इसके अंदर लिखूँगा बॉडी पार्सर और ये बेसिकली आएगा हमारा, यहाँ से रिक्वायर्ड करेंगे रिक्वायर और इसके अंदर लेंगे हम बॉडी पार्सर। ऑलराइट, जैसे हम बॉडी पार्सर लेंगे आपको ध्यान रखना है कि इससे हमें जेसन पार्सर को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन पार्सर और जेसन पार्सर बेसिकली आने वाला है बॉडी पार्सर डॉट जेसन फंक्शन से। ऑलराइट, सो ये हमारा जेसन पार्सर बेसिकली एक मिडलवेयर है। जब हम यहाँ पे एक राउट बनाएंगे तो उसके अंदर हम ये यूज़ कर लेंगे। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे क्रिप्टो को यूज़ करने से पहले यहाँ पे मैं एक राउट ही बना देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा ऐप डॉट पोस्ट और पोस्ट के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे राउट बनाऊँगा। राउट का नाम मैं रख सकता हूँ लेट्स से रजिस्टर, और रजिस्टर बेसिकली इस तरीके से आएगा हमारा। ऑलराइट, और जैसे रजिस्टर होगा तो बेसिकली इसका एक सेकंड पैरामीटर होगा जिसके अंदर फंक्शंस आएंगे और इसके अंदर दो पैरामीटर होने वाले हैं हमारे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो, जब हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से बॉडी को पार्स करते हैं तो हमें जेसन पार्सर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो जेसन पार्सर है इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट एंड फॉर अ मोमेंट, मैं चेक करने के लिए कि क्या हम पार्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट वॉन और यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ऑलराइट, यहाँ से मैं इसको नोडमून डॉट ऐप डॉट JS स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे जो रजिस्टर URL है इसके ऊपर मैं एक पोस्ट हिट करता हूँ पोस्टमैन से। यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लोकल होस्ट, इसका URL देना पड़ेगा मुझे, लोकल होस्ट देन :500। राइट, और बाद में बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर। जैसे मैं हिट करता हूँ यहाँ पे मुझे हेलो मिल गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक बॉडी आई है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं करा। तो अभी के लिए फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ पे कुछ सेंड करके देखता हूँ। लेट्स से जेसन के अंदर मैं यहाँ पे नेम सेंड करता हूँ और नेम मैं सेंड करता हूँ लेट्स से ब्रूस। ऑलराइट, ब्रूस को देखते हैं एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे देख सकते हो ब्रूस एक्सेस हो रहा है, दैट मीन्स पार्सर हमारा काम कर रहा है। अगर मैं पार्सर हटा दूंगा तो एक्सेस नहीं होगा, आप करके देख सकते हो।
देन फॉर अ मोमेंट मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये चेक करता हूँ कि क्या जब मेरा यहाँ पे पासवर्ड आएगा वो मेरा पासवर्ड इनक्रिप्टेड किस तरीके से होगा और कैसे मैं उसको पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे जो क्रिप्टो है मेरा उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। जो पैकेज मैंने डाला था CRYPTO क्रिप्टो लूँगा यहाँ पे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर मैं बेसिकली लिखूँगा क्रिप्टो। ऑलराइट, और जैसे मैं क्रिप्टो यूज़ करूँगा मुझे 2-3 चीज़ें यहाँ पे और मेंशन करनी पड़ेगी। एक, यहाँ पे की मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। सो फॉर अ मोमेंट मैं लेट से यहाँ पे की ले लेता हूँ पासवर्ड, या आप कुछ भी ले सकते हो ताकि पासवर्ड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए काम में ये बेसिकली आती है, ठीक है। और बाद में हमें यहाँ पे एक एल्गो डिफाइन करनी पड़ती है कि हम कौन सी एल्गो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे AES256 बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो इसके बाद में मैं यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ऑलराइट, सो की इंक्रिप्शन वगैरह हमारी सब कुछ रेडी है। अब हम पोस्ट के अंदर आएंगे, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास एक टोकन आ रहा है अभी पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइफर, और साइफर को बेसिकली मैं यहाँ पे निकालूंगा क्रिप्टो से, क्रिप्टो डॉट क्रिएट साइफर। और क्रिएट साइफर के अंदर में 2 चीज़ें पास करनी पड़ती हैं बेसिकली। सबसे पहले हमें यहाँ पे एल्गो पास करनी पड़ेगी, और दूसरा जो हमारी की है वो पास करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो इससे हमारा एक साइफर निकल के आएगा, और जो हमारा साइफर निकलेगा उससे हम इनक्रिप्टेड पासवर्ड निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड की स्पेलिंग ठीक है, यस। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिप्टो डॉट अपडेट। अपडेट इसका एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन नहीं बता रहा है, ओके सॉरी, ये साइफर यूज़ करना है हमें यहाँ पे, साइफर डॉट अपडेट। और अपडेट के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे पास करेंगे किस की को हमें अपडेट करना है। सो हमारे यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड आने वाला है, तो पासवर्ड हमारा इस तरीके से आएगा जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे नेम आ रहा था, इसी तरीके से हमारा रिक्वेस्ट डॉट, सॉरी यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड की नाम से मैं यहाँ पे की शेयर करूँगा यहाँ से, और वहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पासवर्ड यहाँ पे मेरा डिक्रिप्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो पासवर्ड किस फॉर्म के अंदर डिक्रिप्ट होगा वो हमें यहाँ पे बतानी पड़ती है। सो यहाँ पे एक UTF फॉर्म होती है, UTF के अंदर हम यहाँ पे करेंगे UTF-8। ऑलराइट, और ये बेसिकली एक हेक्स वे होगा, HEX। ऑलराइट, परफेक्ट। सो ये होने के बाद क्या हमारा पासवर्ड यहाँ पे मिल भी रहा है कि हमें नहीं मिल रहा, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाद यहाँ पे साइफर भी इंक्रिप्टेड भी लिख देता हूँ कि हमें क्या मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे नेम के साथ साथ यहाँ पे पासवर्ड भी सेंड कर रहा हूँ, और पासवर्ड लेट्स से है यहाँ पे ABC@123। ऑलराइट, सो जैसे इसको सबमिट करता हूँ देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर, ये देखिए कमांड लाइन के अंदर मुझे लेट मी चेक कि मुझे कंसोल में पासवर्ड मिला क्यों नहीं। दैट्स एक्चुअली माय बैड, क्योंकि हमें यहाँ पे साइफर का फाइनल भी यूज़ करना होता है। तो साइफर एक फाइनल फंक्शन होता है जो यहाँ पे हेक्स की को एम्बेड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम साइफर डॉट फाइनल, और फाइनल के अंदर जो हमारी की है, जो हमने हेक्स यहाँ पे यूज़ करा है, हेक्स हम यहाँ पे अगेन मेंशन करेंगे इस तरीके से। ऑलराइट, सो अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास अब फिर से पासवर्ड आया कि नहीं आया। ऑलराइट, सो अभी आप देख सकते हो बॉडी भी आई है हमारे पास, और यहाँ पे साइफर वाला पासवर्ड आ गया है हमारे पास, जो कि सेकंड पैरामीटर है। ऑलराइट, थोड़ा क्लियर देखना चाहते हो तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि पासवर्ड डेप्रिशिएटेड हो गया है, सो इसको आप गूगल कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो एक बार फिर से देखते हैं हम क्लिक करके कि हमारे पास क्या आता है। देखिए वैसे हमारे पास सही ये आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये डेप्रिशिएटेड हो गया और आपको कुछ अच्छा यूज़ करना चाहिए तो इस पैकेज के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसने जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले ही वार्निंग देना शुरू करा है, पहले ये सही से काम कर ही रहा था। एनीवेज, ओके, सो हमारा पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया है। अब हम इसको डेटाबेस के अंदर एंट्री कैसे करवा सकते हैं। ऑलराइट,
सो उसके लिए देखिए, जो हमने आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो मॉडल बनाया था और उसका हमने इंस्टेंस निकाला था, मैम यहाँ पे यूज़र, इसी को यूज़ करेंगे हम। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा, लेट से कांस्टेंट का नाम ले लेता हूँ डेटा, और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू यूज़र। एक्चुअली इसका इंस्टेंस बनाऊँगा न्यू यूज़र, और न्यू यूज़र अपने आप के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर जो जो एंट्री हमें करवानी होती है ना, उन सब के नाम होते हैं। ऑलराइट, सो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, अंडरस्कोर आईडी चाहिए। देखो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें इसके अंदर चाहिए, चाहे तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। राइट, और चाहो तो आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें सही हैं। सो यहाँ पे जो मैंने लगाया आईडी लगाया, तो इसको स्कीमा के अंदर बेसिकली टाइप के अंदर इसके अंदर स्कीमा नहीं है, अभी कोई स्कीमा नहीं है। सो इसके अंदर टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, या ऑब्जेक्ट आईडी आएगा, और बाद में नेम जो आएगा हमारा सारी चीज़ें यहाँ से आने वाली है, सॉरी पोस्टमैन से। सो पोस्टमैन से हमारा नेम और ईमेल एड्रेस, लेट्स से ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bruce@test.com, देन एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बाद में एड्रेस, और एड्रेस लेट्स से यूके, कुछ भी लिख सकते हैं अभी के लिए यार, ऑल इज़ फाइन। ऑलराइट, सो ये हो गई। आई थिंक 4 ही फील्ड है हमारे पास, आईडी को छोड़ के, आईडी तो वहीं से आने वाली है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर जैसे मैंने पासवर्ड लगाया था, सारी की सारी चीज़ें हमें वहीं से निकालनी है। नेम हम इनके चेंज कर देंगे, पासवर्ड हमारा आएगा वो हमारा इंक्रिप्शन से आएगा। राइट, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रिप्टेड, और एड्रेस आएगा हमारा सेम एड्रेस तरीके से, ईमेल और नेम। ऑलराइट, सो अब हमारे पास जो डाटा है, इसके ऊपर एक जो हमने इंस्टेंस बनाया तो इसका एक फंक्शन होता है डेटा डॉट सेव करके। ऑलराइट, जो हम सेव करते हैं तो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं देन जैसे ही यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आने वाला है, रिजल्ट। सो जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे इस तरीके से, रिजल्ट, सो हम यहाँ पे बेसिकली इसको पास कर देंगे रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जब हमारा जेसन आएगा तो इसके अंदर लिखेंगे हम रिजल्ट। ऑलराइट, कि हमारे पास क्या डेटाबेस के अंदर गया, और जब ऑलराइट, सो इसको टेस्ट करते हैं। बाकी छोटा सा कोड और है वो भी हम डाल देंगे, बट आई होप इट शुड बी वर्क फाइन। एंड यस, हम यहाँ पे एक एरर भी ले सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास वो सही से काम नहीं कर रहा है जेसन, तो हम यहाँ पे डॉट एरर भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट एरर डॉट कैच, सॉरी डॉट कैच, और डॉट कैच के अंदर एक यहाँ पे पैरामीटर लेंगे हम ERR करके, या फिर कुछ भी ले सकते हो आप, और यहाँ पे वॉन कर देंगे हम ERR। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स चेक कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे पास जो अब तक की हम एंट्री हम चेक करते हैं। सो हमारे पास अभी तक एक ही एंट्री है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कराई थी, वो भी हार्ड कोड यहाँ पे। ऑलराइट, सो आई होप एवरीथिंग विल गोना फाइन, एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंट्री हो गई है, और पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया है, परफेक्ट। और यहाँ पे भी सब कुछ सही चल रहा है। और अब मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आके देखता हूँ रिफ्रेश करके कि मुझे क्या मिल रहा है। सो आप देख सकते हो कि पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला गया और पूरा डाटा भी सेव हो गया। ऑलराइट, सो देखो जैसे ये एंटर हुआ है एक चीज़ और, तो हमारे पास 200 रिक्वेस्ट आई है, बट जब ये एंट्री होती है तो 201 आना चाहिए यहाँ पे रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटस, और स्टेटस कोड जो होगा वो होगा हमारा 201, बिकॉज 201 जब हम स्टेटस यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि हमने कुछ ना कुछ क्रिएट करा है। 200 का मतलब होता है कुछ हमने गेट करा है, कुछ राइट नहीं करा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थॉमस, पता नहीं थॉमस की स्पेलिंग यही है क्या, THOMAS। राइट, सो थॉमस कहाँ रहता था, थॉमस लेट्स से नोएडा में रहता था।
रहता है। और पासवर्ड मैं सबका सेम रहने देता हूँ क्योंकि इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, पता नहीं चलेगा हमें बाद में, ठीक है। सो सेव करता हूँ। जैसे एक नई एंट्री हो गई है। और डेटाबेस में अगर मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, सो हमारे पास एक इनक्रिप्टेड नई एंट्री आ गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोड को कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक वहाँ से ले सकते हो और गिटहब से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। सो डायरेक्टली रिटर्न करने की वजह है कि वहीं से कॉपी कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।